How are you? I'm fine and I wish you will be stay healthy at your homes at this time. तो प्यारे बच्चों, हम IUPAC नामकरण कर रहे हैं और ये आपका प्यारा सा YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु एंड आई एम अंकुश चंदेल। और मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि इस वीडियो में जो हमने स्टार्ट किया है आपको पढ़ाने के लिए, उसमें आपको एक चीज़ गारंटेड मिलेगी और वो है क्लासरूम जैसा एहसास। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल क्लास में पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं। और कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकती है, हम उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम नामकरण कर रहे थे और नामकरण करते समय हम एट लास्ट एस्टर और इसके बाद कुछ और बच रहे हैं, उनका भी नामकरण हम सीख जाएंगे जल्दी ही। और अगर आपको नामकरण पूरा आना चाहिए तो आप एक भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो स्टार्टिंग के जो वीडियो उनको देखिए और यहाँ तक आइए। उसके बाद मैं गारंटेड करता हूँ कि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आप सीढ़ी बाय सीढ़ी देखिए। आप अगर डायरेक्ट एस्टर को देखोगे, नामकरण करने की कोशिश करोगे तो आपको नामकरण करना नहीं आएगा। नामकरण एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्टेप बाय स्टेप एल्केन, एल्किन और एल्काइन, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप में आना है आपको, तभी आपको आ पाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नामकरण है वो नामकरण तो आपको आना ही चाहिए। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज हम जो नामकरण करने वाले हैं वो नामकरण है किसका? एस्टर का। एस्टर का नामकरण बहुत स्पेशल नामकरण होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और थोड़े से टफ टाइप के होते हैं, क्योंकि इसमें हर नामकरण में कम से भी कम 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना ही होता है और होती है, प्रेजेंट होती है। तो क्या फॉर्मूला होता है एस्टर का? एस्टर का फॉर्मूला होता है R C डबल बॉन्ड O एंड अगेन R, और इसको हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब एस्टर का नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये जो O2 ग्रुप है, ध्यान से देख लीजिए, ये जो आपको O2 ग्रुप नजर आ रहा है, इस O2 ग्रुप से जुड़े हुए ये जो एल्किल ग्रुप है, इस एल्किल ग्रुप को आपको सबसे पहले लिखना है। बस एस्टर का नामकरण हो जाएगा कि इस O2 ग्रुप से जुड़े हुए इस एल्किल ग्रुप का नाम यहाँ कुछ भी हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कुछ भी हो सकता है, बट इसका नाम आपको सबसे पहले लिखना है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अभी R है तो आप R भी लिखोगे, एल्किल लिख दो, ठीक है। और उसके बाद ये है RCOO और इसका नाम लिखोगे एल्केनोएट। क्या नाम लिखोगे? एल्केनोएट। तो इसका क्या नाम हो गया प्यारे बच्चों? सबसे पहले मैंने 2 चीजें बताई, आपको दोनों याद होना चाहिए। O2 से जुड़ा हुआ जो भी R, जो भी एल्किल ग्रुप है, उसको सबसे पहले लिखना है। जैसे यहाँ पर एल्किल डैश है तो हमने लिख दिया यहाँ पर एल्किल डैश, R एल्किल डैश हो गया। और उसके बाद बचा RCOO, तो इसको कहते हैं प्यारे बच्चों एल्किल, और ये है एल्केनोएट, एल्केनोएट। तो ये इसका नाम हो जाएगा, ये एल्किल हो जाएगा और ये हो जाएगा एल्केनोएट। क्या नाम हो जाएगा? एल्केनोएट। फॉर्मूला वही है अपना, सबसे पहले लोकेंट्स, उसके बाद सब्स्टिट्यूट लिखना है, उसके बाद रूट वर्ड लिखना है, रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सुफिक्स लिखना है और प्राइमरी सुफिक्स के बाद सेकेंडरी सुफिक्स लिखना है। ओके, तो नामकरण वैसे ही होगा जैसे हम करते आ रहे हैं, लेकिन एस्ट्रो का नामकरण थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है RCOOR। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस्ट्रिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देन यू रीड ए कंपाउंड्स टू फील अस फ्रूट स्मेल। बहुत सी बार पढ़ोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कुछ यौगिक है जिनमें फलों जैसी गंध आ रही है, फ्रूट स्मेल आ रही है, तो समझ लो कि वो एस्टर से रिलेटेड है। किससे? एस्टर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एस्टर और थोड़े से टफ होते हैं उसके नामकरण। तो नामकरण के लिए ध्यान रखना, O2 से जुड़ा हुआ एल्किल उसको सबसे पहले लिखना है और उसके बाद इसको एल्केनोएट के रूप में लिखना है। और ध्यान रखना कि हमेशा नंबर 1 आप इस
ग्रुप के कार्बन को ही दोगे, नंबर 1 इसको ही दोगे और यही से आपकी स्टार्ट होने वाली है मुख्य कार्बन श्रृंखला। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम एस्टर से संबंधित। बहुत प्यारे प्यारे से नामकरण होते हैं एस्टर से संबंधित। इसको भी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये आपको याद हो गई होगी अब तक। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा नामकरण करते हैं हम, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम, ए मिथाइल ग्रुप, एक मेथिल समूह लिख लेते हैं। ओके, तो क्या नाम हो सकता है, तो कुछ नहीं, दिमाग में एक चीज़ याद रखना है आपको कि ये O2 है, ये रहा O2 और इस O2 से जुड़ा हुआ कौन है, ये है मेथिल। तो आंख बंद करके सबसे पहले एस्टर का नामकरण, एस्टर पहचानना क्या है, किसी भी यौगिक में एस्टर को कैसे पहचानोगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ कार्बन के साथ कौन जुड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन, तभी एस्टर है वो। अगर इधर आ गया और इधर कुछ और आ गया तो एस्टर नहीं है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से यदि कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वह एस्टर है, अन्यथा कोई एस्टर नहीं है। तो C डबल बॉन्ड O और इसके साथ एल्किल जुड़ा होना चाहिए। और IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले इस मिथाइल ग्रुप को लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं METHY, मिथिल। ओके, उसके बाद अंकन कीजिए, अंकन के लिए नंबर 1 आप इसको दोगे और इधर कुछ भी नहीं है तो ये ओनली हो जाएगा एक कार्बन सिंगल बॉन्ड मेथेन। और इसका जो सेकेंडरी सुफिक्स लगता है, अनुलग्न जो सबसे पीछे लगता है, वो लगेगा OH। क्या लगेगा, OH। तो एक कार्बन को कहेंगे हम मिथेन, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मिथेन, और पीछे लगा देंगे हम 1 पे OH, 1 पे क्या लिख देंगे, OH। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, मेथिल मेथेनोएट, मेथिल मेथेन OH। OH क्या है, इसका अनुलग्न है जो इसको दर्शाएगा कि ये एस्टर है। जैसे कोई नाम दे दिया, ये नाम दे दिया मेथिल मेथेन OH, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये एस्टर है, तो आप इस नाम के सबसे पीछे चले जाइए और सबसे पीछे जाने पर यहाँ पर क्या लिख रहा है, OH। जब भी इस तरह का सेकेंडरी सुफिक्स या द्वितीयक अनुलग्न लिखा रहे OH, तो समझ जाइए कि ये एस्टर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एस्टर से रिलेटेड है। ओके, इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट से। एस्टर का नामकरण समझ में आया कि नहीं आया। जो O2 है, O2 ग्रुप, उस O2 ग्रुप से जुड़े हुए एल्किल को सबसे पहले लिखना है। जैसे CH3 CS डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिख दिया मैंने CH2 और CH3। ओके, ये एक एस्टर है और इसका नामकरण करना है हमें, ठीक है, विद रूल्स के साथ। अब इसका नामकरण कैसे करोगे बच्चों, तो इसका नामकरण करने के लिए मैंने कहा आपसे कुछ नहीं करना, सबसे पहले O2 से जुड़ा हुआ ये जो एल्किल पार्ट है, इस एल्किल पार्ट को फर्स्टली लिख दो, फटाफट से पहले लिख दो इसको। तो क्या है ये, 1 और 2, 1 और 2, तो 2 कार्बन को इथाइल कहते हैं, तो ETHYL। तो सबसे पहले इसको निपटा दो इथाइल को लिख के। ओके, लिख दिया। अब आ जाओ इस पे, नंबर 1 इसको देंगे 1 2 3 और ये क्या 4, 1 2 3 और 4। अब इसके बाद क्या करना है आपको, तो सबसे पहले इसमें कोई प्रतिस्थापी है क्या, सब्स्टिट्यूट है क्या, तो सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट नहीं है तो रूट वर्ड क्या है, मुख्य शब्द 1 2 3 और 4, तो 4 को क्या कहेंगे, ब्यूट। क्या कहेंगे, ब्यूट। अब एन, इन या आइन, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नंबर 2 कार्बन पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ इन लगेगा और कहाँ पे है, 2 पे, तो विद लोकेंड्स ब्यूट 2 पे लगा देंगे हम इन, ब्यूट 2 इन। और उसके बाद ये कहाँ पे है, 1 पे है, तो 1 पे लिख देंगे हम OH। तो इसका IUPAC नाम बहुत सिंपल है। सबसे पहले O2 ग्रुप से जुड़े हुए एल्किल को सबसे पहले लिख दिया, इथाइल लिख दिया। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। 2 पे क्या है, इन है, तो 2 पे इन लिख दिया। ध्यान रखना ये प्राइमरी सुफिक्स है और ये सेकेंडरी सुफिक्स है। प्राथमिक अनुलग्न जो होता है वो अकॉर्डिंग टू कार्बन चेन पर होता है, जो कि इन है, एल्किन है, तो इन लगा दिया। कहाँ है, 2 पे इन, 2 पे इन और 1 पे OH, 1 पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया। आया समझ में। एक और एग्जाम्पल और फटाफट से कर लेते हैं।
धीरे धीरे चल नील गगन में, है ना। कौन चलेगा? चांद चलेगा। तुम चलोगे किसमें? तुम्हारी कॉपी में। धीरे धीरे से बढ़ते जाएंगे हम, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नामकरण सीखते जाएंगे। यदि आप यहाँ से डायरेक्ट नामकरण सीखना चाहते हो तो बिल्कुल नामकरण आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद एल्केन का देखिए, फिर एल्किन, एल्किनाइन, और यहाँ तक आने के लिए आपको लग जाएंगे 3, 4, 5 दिन। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते रहे तो आपको नामकरण आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। एक और देख लो प्यारे बच्चों, एक और देख लेते हैं। कार्बन, 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 और यहाँ एक नाम देख लेते हैं ये, और ये बेंजीन, ये बेंजीन है प्यारे बच्चों, और ये सी, और ये डबल बॉन्ड, और ओ, और 1, और यहाँ पर एक और, एक और, एक और, इस तरह से। ओके, चलो ये लो। ओके, ये नामकरण कर लेते हैं हम। अब ये नामकरण करना है तो आपको कुछ नहीं, मैंने कहा आपसे कुछ नहीं, आपको सबसे पहले O2 ग्रुप, O2 ग्रुप, और O2 ग्रुप से जुड़ा हुआ ये ग्रुप क्या है? तो ये ग्रुप क्या है? इसमें ये एक कार्बन है, एंड दैट इज साइक्लोहेक्सिल। क्या है प्यारे बच्चों? ये दिट इज नॉट बेंजीन, दिस इज नॉट बेंजीन, दैट इज साइक्लोहेक्सिल। क्या है ये? साइक्लोहेक्सिल है। बेंजीन इसके अंदर रिंग नहीं है, इसलिए ये बेंजीन नहीं है। ये क्या है? साइक्लोहेक्सिल। आ रहा है समझ में? तो साइक्लोहेक्सिल, और ये क्या है? मेथिल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो सकता है? इसका नाम कुछ नहीं है, वैसे नाम होगा साइक्लोहेक्सिल मेथिल। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सिल मेथिल। तो सबसे पहले हम लिख देंगे साइक्लोहेक्सिल और मेथिल, साइक्लोहेक्सिल और मेथिल। अब O2 से ग्रुप से जुड़ा हुआ खत्म। ओके, इधर आ जाओ। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और ये क्या? 4। अब क्या करना है? अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूट है? देखिए सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है? सब्स्टिट्यूट दिख रहा है आपको। नंबर 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। और बेंजीन रिंग को जब आप सब्स्टिट्यूट के रूप में लिखोगे तो इसको लिखोगे फिनाइल। क्या लिखोगे आप? इसको फिनाइल लिखोगे, फेनिल लिखोगे, कुछ भी कह सकते हैं, फेनिल कहेंगे अपन, फेनिल। तो कहाँ पे है ये? तो इसको स्थिति के साथ लिखेंगे 3 फेनिल। 3 पे क्या लिखेंगे? फेनिल लिखेंगे। उसके बाद रूट वर्ड क्या है? 1, 2, 3, 4। 4 को क्या लिखेंगे? रूट वर्ड ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। और डबल बॉन्ड है क्या? कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है कि आपको? नहीं दिख रहा, तो एन, ब्यूटेन। और ब्यूटेन के बाद 1 पे क्या लिखेंगे? OH। तो ये इसका IUPAC नामकरण हो गया। आया समझ में? देख लो, सबसे पहले O2 से कौन जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्सिल मेथिल। क्या है ये? साइक्लोहेक्सिल, और ये है मेथिल, साइक्लोहेक्सिल मेथिल। इधर आ जाओ, 1, 2, 3। 3 पे क्या है? फेनिल। बेंजीन रिंग को क्या कहेंगे? फेनिल। तो 3 पे क्या लिख दिया मैंने? फेनिल लिख दिया। और उसके बाद ब्यूट, और एन है तो ब्यूटेन, और 1 पे OH। तो इस तरह से एस्ट्रो का नामकरण होता है। आप चाहो तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख कर आपको सोल्व करा सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी कॉपी नहीं उठाओगे, पेन नहीं उठाओगे, और टेक्स्ट बुक या नोटबुक में से बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद लिखकर नहीं करोगे, तब तक आपको नामकरण कंप्लीट आने वाले नहीं हैं। ओके, चलो कुछ नाम और कर लेते हैं, और कर लेते हैं। यहाँ पर ये नाम, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है प्यारे बच्चों, ये कई बार आ जाता है इस तरह से। चलो ये आ गया, ये और ये। ओके, है ना? इसका नामकरण कर लेते हैं हम। अब इसका नामकरण करेंगे तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? कोई कितना बड़ा बेकार सा नाम है, लेकिन बहुत सिंपल है। आप इसको बढ़िया आराम से इसका नामकरण कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ यदि आपको एस्टर का नामकरण करना आ गया तो सब नामकरण करने आ गए। O2 ग्रुप आ जाओ, ये रहा O2 ग्रुप, है ना? O2 ग्रुप। अब इस ग्रुप से ये है एल्किल ग्रुप। क्या है ये? एल्किल ग्रुप। अब ये एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप का नाम क्या है? तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ये कार्बन है और इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। क्या है ये? 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन, और 1, 2, 3 और ये 4, तो इसको हम कह सकते हैं ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल, 3 डिग्री ब्यूटिल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? 3 डिग्री ब्यूटिल। तो हम डायरेक्ट इसको कह देंगे 3 डिग्री ब्यूटिल। तो इसका जो एल्किल ग्रुप है वो एल्किल ग्रुप क्या हो जाएगा? 3 डिग्री ब्यूटिल हो जाएगा।
ओके, काम खत्म। अगर आप इसको 3 डिग्री ब्यूटिल नहीं कहना चाहते हो तो आप इसको 1 और 2 और फिर क्या हो जाएगा इसका नाम 1,1 डाइमेथिल एथिल, 1,1 डाइमेथिल और एथिल। लेकिन आप इसको डायरेक्ट लिखिए 3 डिग्री ब्यूटिल। ओके, तृतीयक ब्यूटिल है ये, तृतीयक ब्यूटिल। ऐसा कार्बन, ऐसा यौगिक जिसमें 4 कार्बन हो और एक कार्बन कितने डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तो वह क्या कहलाता है 3 डिग्री ब्यूटिल। अब इधर आ जाओ 1 और 1 के इधर आने के बाद जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये आ गया बेंजीन। अब बेंजीन को मैंने अभी बताया था क्या कहते हैं, फेनिल। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर 1 पे फेनिल, क्या कहेंगे 1 पे क्या है, फेनिल, 1 पे फेनिल। फिर बचा क्या, फिर बचा क्या, मेथेन। तो हम लिखेंगे METHANE, मेथेन, और पीछे लगा देंगे OH, तो ये मेथेन OH, 1 OH भी लिख सकते हैं, मेथेन 1 पे OH, या फिर डायरेक्ट मेथेन OH भी लिख सकते हैं। जब एक कार्बन के साथ OH जोड़ेंगे तो मेथेन OH 1 को लिखने की ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम एस्टर के नामकरण कर सकते हैं। एस्टर के नामकरण में हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले O2 ग्रुप से जुड़े हुए इस एल्किल ग्रुप को सबसे पहले लिख दिया, क्या है वो 3 डिग्री ब्यूटिल है, उसको पहले लिख दिया। फिर इधर आ जाओ 1 के बाद इधर क्या जुड़ा हुआ है, 1 पे फेनिल है तो 1 पे फेनिल लिख दिया। उसके बाद एक कार्बन को मेथेन लिख दिया और लगा दिया OH। तो मुझे तो मज़ा आ रहा है नामकरण करने में, और मैं सोच रहा हूँ कि आप भी इस नामकरण को सीख रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले कह दिया कि यदि आपको एस्टर के नामकरण आ गए तो समझ लो कि सारे नामकरण करने आ गए। आ रहा है समझ में? यदि आपको एस्टर के नामकरण आ गए तो IUPAC नामकरण जो विद फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, तो एक और कर लें, एक और, चलो एक और कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर कार्बन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये कार्बन, और चलो ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन। ओके, इधर इधर क्या, ये R जोड़ देते हैं, इधर क्या, चलो ये क्लोरीन जोड़ देते हैं, और भी जोड़ दें, चलो ये एक और कार्बन जोड़ देते हैं और एक इसमें भी जोड़ देते हैं। चलो अब इसका नामकरण करो प्यारे बच्चों। अब इसका नामकरण कैसे करोगे, इतना बड़ा नामकरण है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और शांति से देखिए। आप पकड़ लीजिए कि ये एस्टर है और एस्टर से O2 है, O2 से कौन है, ये है, ये क्या है 1 2 3 और ये क्या 4। तो सबसे पहले उसको लिख दो, मैंने उसको लिखना, इसका नामकरण लिखना पहले भी सिखा रखा है। 1 जो भी क्रियात्मक समूह से जुड़ी हुई एल्किल ग्रुप है उसको सबसे पहले 1 देंगे कार्बन पे, 1 2 3 और 4, और 4 को क्या कहेंगे, 4 को क्या कहेंगे ब्यूट, और ब्यूट के बाद इन कहाँ है 2 और 2 पे इन, और ये एल्किल है तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इनिल। क्या हो जाएगा ये ब्यूट 2 इनिल। ओके, निमट गया ये, निमट गया ये ब्यूट, 4 कार्बन, 2 पे क्या है इन इनिल। हाँ ये याद रखना, अंकन इधर से होगा। एल्किल ग्रुप का नामकरण करते समय नंबर 1 उसी कार्बन को देंगे जो हमारे मुख्य कार्बन, मुख्य यौगिक से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है तो इसको नंबर 1, तो ब्यूट 2 इनिल हो गया। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो नंबर 1 इसको 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो स्टार्ट कर दो। ये क्या है भाई, अरे ये क्या है, ये तो पूरा R है, तो R को कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम हम एल्किल लिख सकते हैं, एल्किल। और इसका नाम क्या है क्लोरो। क्या लिखेंगे इसको, क्लोरो। तो पहले किसका नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट में, पहले क्लोरो की एल्किल, पहले कौन आएगा एल्किल आएगा। कहाँ है एल्किल, नंबर 3 पे। तो इसका नाम लिखेंगे हम 3 क्लोरो। क्या नाम लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, सॉरी 3 क्लोरो नहीं 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 प्यारे बच्चों, 3 क्लोरो नहीं, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे 3 पे एल्किल, 3 पे एल्किल। ओके, 3 एल्किल, और उसके बाद 3 पे क्या, क्योंकि ए पहले आता है, और 3 पे क्या, 3 पे क्या क्लोरो, और 3 क्लोरो के बाद 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या 5 को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों पेंट, और पेंट 1 2 3 4 इन आ रहा है, कहाँ आ रहा है नंबर 4 पे, तो पेंट फॉर इन, पेंट फॉर इन। और उसके बाद क्या 1 पे OH, OH में लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि OH किसको शो करेगा, हमारे फंक्शनल ग्रुप को, OH 1 OH, पेंट 4 पे इन और 1 पे OH।
आ रहा है समझ में? हुआ? तो इस तरह से हम एस्टरों का नामकरण कर सकते हैं। किसका नामकरण कर सकते हैं? एस्टर का नामकरण। और बहुत सारे तुम्हारे पास भी जो आपकी बुक है उस बुक में आपको मिल जाएंगी, उन नामों को आप कीजिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। बहुत सारे इधर उधर नेट पे और कहीं से भी एस्टरों के नाम निकालिए और निकालने के बाद आप उसका अभ्यास कीजिए। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको 101% एस्टरों का नामकरण आएगा। ओके, चलो इसके बाद एक और आता है बेटा एमाइड, C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया NH2। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं एमाइड। क्या कहते हैं? एमाइड। और इसका प्रिक्स क्या होता है? जो पूर्ण लग्न लगता है वो होता है कार्बेमाइड। क्या होता है? कार्बेमाइड। और इसका जो सुफिक्स होता है, सुफिक्स जो होता है वो सुफिक्स में क्या लगाओगे आप? एमाइड। पीछे जो लगेगा वो क्या लगेगा? एमाइड। ओके ओके। और ये ध्यान रखना कि ये सब जो डेरिवेटेड होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। यहाँ से OH हटाओ और NH2 जोड़ दो तो बन गया एमाइड। बना नहीं बना? बन गया ना। C डबल बॉन्ड OH से OH को हटाओ, OH को यहाँ से रिमूव करो और NH2 को ऐड करो तो बन गया एमाइड। अगर OH को हटाओ और यहाँ पर OR जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? एस्टर। बनेगा नहीं बनेगा? तो ये सब किसके डेरिवेटिव हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब इसका नामकरण करना है हमें। किसका नामकरण करना है? एमाइडो का। तो एमाइडो का नामकरण करने के लिए एग्जाम्पल आ जाओ फटाफट। ये रहा CONH2 और सबसे पहले ये सिंपल वाला CONH2। अब अगर क्रियात्मक समूह के पास खुद का कार्बन है तो नंबर 1 उसी को दे दो। दे दिए नंबर 1। कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं है तो एक कार्बन को क्या कहेंगे? मैथ एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन, मैथेन। और 1 पे क्या हो जाएगा? एमाइड। मैथेन और 1 पे क्या हो जाएगा? एमाइड हो जाएगा। मिटा देता हूँ। आ गया समझ में? आ गया होगा? नहीं आया समझ में? चलो एक और एग्जाम्पल। 1 2 C डबल बॉन्ड O एंड H2। CONH2 अगर है तो एमाइड है, CONH2 है तो एमाइड है। और यहाँ पर चलो ये जोड़ देते हैं, ये और ये। ओके, 3 क्लोरो। कितने? 3 क्लोरो। अब नंबर 1 तो इसी को देंगे 1 और ये क्या? 2। ये क्लोरो है, कार्बन नहीं है, इसलिए नंबर 3 इधर मत दे देना। हाँ, एक तो तुम 1 2 ये दे देते हैं सर इसको। नहीं, ये क्या है? ये क्लोरीन है। तो 1 2। अब इसमें ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापी। तो कैसे नाम लिखोगे? 1 2 और ये सब 2 2 2। तो 2 2 2 कितने हो गए? ट्राइक्लोरो। 2 2 2 ट्राइक्लोरो। कितने क्लोरो? ट्राइक्लोरो। कहाँ पे है? 2 पे 2 पे 2 पे ट्राइक्लोरो। और 1 और 2, और 2 को क्या कहेंगे? एथ। ठीक है, और ये एन है तो इसको कह दीजिए एथेन। बहुत सिंपल लिखो। 1 और 2 बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एथेन। और 1 पे अभी क्रियात्मक समूह लिखोगे ना, अभी तो एन लिखा है, एन लिखा है ना, अभी एमाइड भी लिखना है तो 1 पे क्या लिखेंगे? 1 पे लिख देंगे 1 एमाइड। क्या लिख देंगे? 1 पे क्या लिख देंगे? एमाइड। तो 1 2 1 2 3 ट्राइक्लोरो, 2 2 2 ट्राइक्लोरो एथेन। 1 पे क्या लिखेंगे? एमाइड। आ रहा है समझ में? आ रहा है सर समझ में? ओके, चलो फटाफट से एक और लिख लेते हैं। ये बेंजीन, मेरा बेंजीन, मेरा बेंजीन। फटाफट से इसका नामकरण कर लेते हैं एमाइड का। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन देखते रहिए, शांति से देखिए, आपको नामकरण आएंगे, मज़ा आएगा। ये है क्लोरो। क्लोरो को बोर हो चुके हो तो पर तो इसको लिख दो ब्रोमो। अब ये रहा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, इसको देंगे नंबर 1
2 3 और 4। ओके, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, ये फेनिल है, तो क्या लिखेंगे, ये फेनिल है। गौर से देखिए इसको, ये फेनिल है, बेंजीन को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट के रूप में फेनिल, और ये है ब्रोमो, क्या है ये, ब्रोमो। तो पहले किसको लिखोगे, फेनिल की ब्रोमो, तो पहले कौन आएगा, बी पहले आता है, तो 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, उसके बाद 4 पे फेनिल, 4 पे फेनिल, और उसके बाद कुछ नहीं है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूट, और एन इन आइन, तो इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, कहाँ है डबल बॉन्ड, 2 पे, तो 2 पे इन, और 1 पे एमाइड, क्या है, 1 पे एमाइड। ये याद रखना है आपको, इसको ढूंढना है कि क्रियात्मक समूह में यदि CONH2 कहीं छुपा हुआ है, कहीं लटका हुआ है, इधर आ जाइए CONH2, तो नंबर 1 उसी को ही देना है, ये ध्यान रखना है। हमारे मुख्य क्रियात्मक समूह को नंबर 1 देना है ना। ओके, आ रहा है समझ में। और इस तरह का फाइनली नाम ऐसा भी हो जाता है, और यहाँ पर आ गया CNH2 और CONH2 से 3 कार्बोमेट। अब 1 2 3 4 ये छूट गया, 1 2 3 4 5 ये छूट गया। सेम अगर फंक्शनल ग्रुप हैं तो उनमें से किसी पे अगर अंकन नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये IUPAC कहती है। आप मत करो, छोड़ दो, तीनों को छोड़ दो, तीनों बुरा नहीं मानेंगे। 2 को सिलेक्ट कर लिया तो 1 बुरा मान जाएगा, इसलिए IUPAC कहती है तीनों को छोड़ दो। तो 1 2 3, तो इसको लिखेंगे, इसका नाम प्रोपेन, 1 पे 2 पे 3 पे ट्राई कार्बेमाइड, ठीक है। कार्बोक्सीमाइड भी हो सकता है, कार्बेमाइड भी हो सकता है। कार्बोक्सीमाइड कर दो, कार्बोक्सीमाइड। तो अगर इस ऐसे नाम, ऐसे पहले हमने COOH में भी किया था, वहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा था, हमने पहले भी कर चुके हैं हम इस तरह के नामकरण। जब ऐसे 3 आ जाए तो हम इनको सेलेक्ट नहीं करेंगे। ओके ओके ओके, अरे जोर से बोल दो। अभी तो सर लॉकडाउन चल रहा है, अभी हम पढ़ाई नहीं करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। लॉकडाउन लंबा चलने वाला है, ऐसे ही बैठे रह जाओगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ओके, कैसा लगा हमारा वीडियो? आया नामकरण समझ में? कार्बोक्सिलिक अम्ल से देखते हुए चलिए। सल्फोनिक एसिड, एसिटिल क्लोराइड, आज एस्टर, एमाइड निमट गया। इसके बाद हम साइनाइड, अल्कोहल, कीटोन और ईथर के नामकरण करेंगे, और उसके बाद कुछ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपको हमारा वीडियो जो हम एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप लेके आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, अगर ये अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ बॉयज़ इनको शेयर कीजिए, इनको लाइक्स कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हम डेली एक न एक वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल लेके आएंगे, फिर उसका नेक्स्ट वीडियो परसों लेके आएंगे। तो वीडियो आते आपको पता चल जाए, आप जो रिंग है वो बोल जाए, क्योंकि बेल आइकन को जब आप दबा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। आप उसको देखिए, डेली पढ़ाई कीजिए, डेली। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो सब कुछ फिनिश इन स्टूडेंट लाइफ। ओके, अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेली पढ़िए, और किसके साथ पढ़िए? आपके फेवरेट सर के साथ पढ़िए, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लासरूम जैसा एहसास। ओके, बाय बाय।